हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज वाईजी पर। आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट की एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में समझने वाले हैं। अब ये जजमेंट क्या है, किस पॉइंट पर ये जजमेंट है, किस लॉ का इस्तेमाल हुआ है, क्या कोर्ट की फाइंडिंग थी, क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो ये अपील फाइल की गई इसको एक्सेप्ट किया या फिर उसे रिजेक्ट किया, हर एक पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे साथ जुड़कर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो समझते हैं आज की जजमेंट क्या है। तो ये क्रिमिनल अपील फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें अप्लीकेंट कौन था, स्टेट ऑफ उड़ीसा, और यहाँ पर रिस्पोंडेंट था उसके अगेंस्ट में जो कि एक्यूज थे, जिन्होंने यहाँ पर इस केस के अंदर अपराध किया था। हाई कोर्ट ने जो था एक्यूज़ के अगेंस्ट में, अक्यूज़ के फेवर में डिसीजन दिया था। तो फिर स्टेट की तरफ से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की गई। अब यहाँ पर समझते हैं सबसे पहला ट्रायल कहाँ पर चला था। तो सब डिवीज़न जुडिशल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में यहाँ पर ट्रायल चला, जिसमें कि एक्यूज़ के अगेंस्ट में जो है डिसीजन आया। फिर उन्होंने हाई कोर्ट में यहाँ पर अपील फाइल की। हाई कोर्ट ने जो थी उनकी जो एलिगेशन थे उनको क्वैश कर दिया। उसके बाद स्टेट ऑफ उड़ीसा ने फिर से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की उन एक्यूज़ के अगेंस्ट में जिन्होंने यहाँ पर अपराध को कमिट किया था। तो अब हम समझ लेते हैं इस जजमेंट के अंदर कौन कौन सी सेक्शन इस्तेमाल हुई हैं, कौन कौन से लीगल सेक्शंस हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो कॉमन सेक्शंस है ये, जो है केसेस में हम नॉर्मली देखने को हमें मिलती है, जिसमें कि आज के जजमेंट में जो सेक्शन लगी है वो है सेक्शन नंबर 420 यानी 420 ऑफ आईपीसी। जो क्या कहती है इसको भी यहीं पर समझ लेते हैं। 420 उस व्यक्ति पर लगती है जो किसी भी तरीके से इंड्यूसमेंट कर धोखाधड़ी कर चीटिंग कर इंड्यूसमेंट के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी को अपने लिए इस्तेमाल करता है, यानी कि दूसरे को धोखा देकर उसकी प्रॉपर्टी को हथिया लेता है। यानी कि यहाँ पर धोखा दिया जा रहा है और उसकी प्रॉपर्टी को हथियाया जा रहा है, या कोई ऐसी वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट है जिसे परिवर्तित किया जा सकता है और उससे लाभ जो है प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी के रूप में किसी डॉक्यूमेंट को प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देना और उससे उस वैल्यूएबल सिक्योरिटी को ले लेना और उसे अपने फेवर में परिवर्तित कर देना, यानी दूसरे को धोखा देना, धोखाधड़ी करना, उस पर 420 यहाँ पर अप्लीकेबल हो जाती है आईपीसी की। दूसरी सेक्शन यहाँ पर अप्लीकेबल हुई थी 467 यानी कि 467, जो क्या कहती है कि जब भी कोई भी व्यक्ति किसी भी डॉक्यूमेंट को फोर्ज डॉक्यूमेंट बनाकर उसे इस्तेमाल करता है, यानी कि सपोज दैट विल है, किसी की विल है और किसी पर्सन के फेवर में है, लेकिन जिस पर्सन के फेवर में नहीं है उसने उस विल में परिवर्तन कर दिया, उस डॉक्यूमेंट में छेड़छाड़ की, उस डॉक्यूमेंट को परिवर्तित किया, उस डॉक्यूमेंट को फोर्स डॉक्यूमेंट बनाकर इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर फोर्स डॉक्यूमेंट का बनाना ही इस सेक्शन के अंदर यहाँ पर अपराध बन जाता है 467 ऑफ आईपीसी के अंदर। उसके बाद अगली सेक्शन जो यहाँ पर एक्यूज के अगेंस्ट में लगाई गई वो थी 468, जो क्या कहता है कि चीटिंग करने के पर्पस के लिए ही आपने किसी डॉक्यूमेंट को फोर्ज किया है और उस चीटिंग करने के पर्पस के लिए आपने उस डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया है, उसका यूज़ किया है, तो ये एक अपराध है 468 के अंदर। उसके बाद एक्यूज पर अगली जो धारा लगी है वो है 471। यह क्या कहती है 471, हमें यह कहती है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि नकली है, जो कि फोर्ज्ड है और आप उस डॉक्यूमेंट को असली बताकर यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो आप अपराध कर रहे हैं 471 के अंदर, 471 ऑफ आईपीसी के अंदर। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं या फिर किसी एम्प्लॉय ने कहीं किसी कंपनी में जो है एम्प्लॉयमेंट लेनी है, यानी कि जॉब लेनी है, और उसके पास ग्रेजुएशन उसकी नहीं हुई है, लेकिन उसने नकली ग्रेजुएशन के कागज़ बनाकर यहाँ पर कंपनी में अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर ये सेक्शन अप्लीकेबल हो जाएगी। क्या किया उसने, फोर्ज डॉक्यूमेंट था और उसे जेन्युइन बनाकर कंपनी में यूज़ कर दिया।
अगली सेक्शन यहाँ पर एक्यूज पर लगी है 477 कैपिटल ए ऑफ आईपीसी, जो कहती है कि जो भी कोई पर्सन किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, किसी ऑफिस में काम कर रहा है एज ए क्लर्क या ऑफिसर या कोई भी पोस्ट पर काम कर रहा है और उसने वहाँ पर अकाउंट में छेड़छाड़ की है, सपोज दैट किसी कंपनी को 2 लाख रुपए आने थे, अकाउंट डिपार्टमेंट का जो बंदा है उसमें से 2 लाख में से 2,000 रुपये उसने अपनी जेब में डाल लिए, तो यहाँ पर ये सेक्शन अप्लीकेबल हो जाएगा और उस पर 477 कैपिटल ए ऑफ आईपीसी का लग जाएगा और उसके अनुसार उसे सजा दी जाएगी। उसके बाद एक्यूज पर अगली सेक्शन लगी 120 बी ऑफ आईपीसी। आप सभी को पता है 120 बी ऑफ आईपीसी जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात करती है, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर किसी अपराध को करियर करने के लिए एक षड्यंत्र रचते हैं और उसके लिए प्रिपरेशन चालू करते हैं कि इस तरीके से जो है क्राइम को अंजाम देना है। अगर कोई ऐसा करके किसी अपराध को अंजाम देता है तो उस पर 120 बी ऑफ आईपीसी लग जाएगी। अगली सेक्शन जो लगी है 34 ऑफ आईपीसी, जो कॉमन इंटेंशन की बात करती है, यानी कि उनका इरादा था, हर एक व्यक्ति का जिसने इस ऑफेंस को करने में सहयोग दिया उनका इरादा था उस अपराध को करने का, तो सभी की कॉमन इंटेंशन होने के कारण सभी उस अपराध के लिए दोषी ठहराए जाएंगे। तो आपने यहाँ पर लॉ के पॉइंट को समझ लिया, कौन कौन सी सेक्शन जो है इस्तेमाल हुई थी। आने वाली जजमेंट्स में भी इसी तरीके की सेक्शन हमें देखने को मिलेगी, तो ये हमें पता होनी चाहिए कि कौन सी सेक्शन किस बारे में बात करती है। अब हम समझ लेते हैं इस केस के फैक्ट क्या है कि कब ये अपराध हुआ, किसने किसके साथ अपराध किया, क्या फोर्जरी की गई। तो ये जो मामला है ये 2005 का है, जिसमें एफआईआर रजिस्टर्ड की गई थी जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के अंदर स्पेशल सेक्रेटरी के अगेंस्ट में गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि यहाँ पर फोर्जरी की गई थी एक सरकारी विभाग के अंदर कार्यरत व्यक्ति के द्वारा, जिसमें और भी यहाँ पर शामिल थे रजिस्ट्रार, क्लर्क एंड सो मोर, बहुत सारे व्यक्ति जो है शामिल थे इस अपराध को करने में। उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है फोर्जरी की। फोर्जरी यानी कि उन्होंने डॉक्यूमेंट को बदला और उससे क्या किया, जो लैंड था, गवर्नमेंट लैंड था, उसको प्राइवेट एंटिटी को जो है सेल कर दिया, प्राइवेट एंटिटी को उसे ट्रांसफ़र कर दिया। तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट दिया गया जिसके द्वारा उसे ट्रांसफ़र किया गया वो एक फोर्स डॉक्यूमेंट था और इस आधार पर यहाँ पर एक्यूज़ के अगेंस्ट में एफआईआर जो है रद्द हो गई। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की गई और ये अपराध जो था 10 इंडिविजुअल के अगेंस्ट में हुआ, यानी कि जो एलिगेशन लगाए हैं स्टेट ने कि इन्होंने ये अपराध किया है, वो 10 आदमी थे, 10 इंडिविजुअल थे, जिसमें कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करने वाले व्यक्ति थे। उन पर एलिगेशन लगाए कि उन्होंने गवर्नमेंट लैंड को ट्रांसफ़र कर लिया है, जिसमें उन्होंने जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया और 420 जो है यहाँ पर की है। तो ये सभी सेक्शंस उनके ऊपर अप्लीकेबल हो गई। उन्होंने मैनिपुलेशन किया है जुडिशल प्रोसेस को, रिवेन्यू रिकॉर्ड में उन्होंने जो डॉक्यूमेंट दिए थे उनमें उन्होंने क्या किया है, मैनिपुलेशन किया था। रजिस्टर्ड जो था इसमें यहाँ पर इस केस के अंदर जो है इन्वॉल्व था। ये सारे फैक्ट यहाँ पर सामने आए और उसके बाद पता चला कि यह अपराध किया गया है एक्यूज़ के द्वारा। तो SDJM सब डिवीज़न जुडिशल मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने एक्यूज्ड के अगेंस्ट में डिसीजन यहाँ पर दे दिया। अब अक्यूज़ ने जो है हाई कोर्ट में अपील फाइल की। हाई कोर्ट के अंदर जब उन्होंने अपील फाइल की तो हाई कोर्ट ने क्या किया, ये जो एलिगेशन लगाए गए थे अपराधियों के अगेंस्ट में उन सारे एलिगेशन को रद्द कर दिया और उन्होंने उन्होंने क्या किया, उन्होंने हाई कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर कोई ऐसा दस्तावेज़ नहीं है जो यहाँ पर ये दिखाए कि उन्होंने यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी करके ये फ्रोज डॉक्यूमेंट किया है। लेकिन हाई कोर्ट के द्वारा ये फाइंडिंग जो निकाली गई ये सही नहीं थी, इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर पॉइंट रखे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो एक्यूज्ड है इन्होंने ये सारे अपराध किए हैं जो ट्रायल कोर्ट ने, जब इनका ट्रायल चला था उन्होंने यहाँ पर ट्रायल कोर्ट ने उजागर किए थे। ट्रायल कोर्ट ने जो जो एलिगेशन लगाए थे बिल्कुल सही है और यहाँ पर इन सभी अपराधियों ने अपराध को अंजाम दिया है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को यहाँ पर सेट असाइड कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने जो है स्टेट ऑफ उड़ीसा के फेवर में डिसीजन दिया और यहाँ पर कहा कि ट्रायल कोर्ट मेरिट के आधार पर अब इसका जो है डिसीजन देंगी।
और ये डिसीजन जो है स्टेट ऑफ उड़ीसा के फेवर में था और अक्यूज़ के अगेंस्ट में था। तो ये थी पूरी जजमेंट, जिसमें कि आपने समझा क्या लॉ का इस्तेमाल हुआ, किस तरीके से यहाँ पर फैसले को बदला गया। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप इस जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके साथ भी कुछ इस तरीके का फ्रॉड हो रहा है या इस तरीके के फैक्ट आपके सामने आए हैं, तो आप इस जजमेंट का रेफरेंस लगाकर अपने केस में इसका रेफरेंस देकर अपने केस को जीत सकते हैं। तो फिर मिलेंगे इसी तरीके की एक और न्यू लेटेस्ट जजमेंट के रिगार्डिंग में, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए अमित कुमार नॉलेज भाई जी के साथ।